सवाल मेरे पास इन बहुत है, दोनों मैं माइनॉरिटी लीडर नहीं हूं। ठीक है, मैं आपकी बात मेरी एम्बिशन उससे कहीं बड़ी है। मैं कह रही हूं मैं बताता हूं आपको। मेरी पहचान ये होनी चाहिए कि मैं 3 तलाक देकर अपनी बीवी को घर के बाहर निकाल सकता हूं। मेरी पहचान ये होनी चाहिए कि एक बीवी के लिए मेरे पास साधन नहीं है, मैं 4 बीवियों का हक है। ये किताब देवबंद में निसाब का हिस्सा है, सिलेबस का हिस्सा है ये किताब। इसमें जिहाद, कुरान कहता है उज़ीना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, लड़ने की इजाज़त सिर्फ उनको दी जाती है जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है, उन पर जुल्म किया गया है, उनको उनके घरों से निकाला गया है। और देवबंद क्या बताता है जिहाद का मकसद क्या है? और मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कुल 4% बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये 4% वो हैं जिनका मस्जिद के मिंबरों पर कब्जा है, वहां से ये तकरीरें करते हैं। लेकिन आपकी बात पहले बात सुन, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था कब हुआ था हिंदुस्तान में? मेरी बात ये भी तो मुझे बता दीजिए भाई, पहले इसको तो सुन लीजिए। आप ये देखिए, हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहां मेनका गांधी ने ये कहा कि मुसलमान मुझे वोट नहीं देते, मैं उनका काम नहीं करूंगी। हम ऐसे देश में जी रहे हैं जहां पर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। आप यमन में जीना चाहती हैं, उन्होंने कहा आप सीरिया में जीना चाहती हैं। पिछले 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ पूरे मुल्क में। और जो छोटे छोटे दंगे हुए हैं जब सब जगहों पर, छोटा अभी तो बताया मैंने आपको, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल रिफॉर्मत खान, किसी भी इलेक्शन से पहले आपको 2013 का दंगा याद है, जबकि हालांकि सरकार दूसरी थी मुजफ्फरनगर में। वहां इस बात के पूरे सबूत मिलते हैं, बाकायदा बीजेपी के ऑफिस बेयरर्स, उनके एमएलएज वहां पे शामिल थे, उन लोगों को प्रमोट करके मंत्री बनाया गया। एक मिनट, उत्तर प्रदेश में दंगे को रोकने की और उनके जिम्मेदारी थी, लेकिन अगर ग्राउंड रूट्स लेवल पे कमाल की बात, ये क्राउड में ये नफरतें क्यों पैदा हुई, ये सवाल करने का। आप ये कह रहे हैं कि कम्युनलिज्म को अच्छे से खेला जाए, पहले छुप के खेलते थे, आप कह रहे हैं, अब जो है अच्छे से खेला जाए। आप कह रही हैं, आप ये कह रहे हैं कि दोगलापन, आप ये कह रहे हैं कि दोगलेपन से अरे भैया, मैंने तो दोगलापन लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, आपने किया। तो खुल के आप ही कह रहे हैं, आपने किया, मैंने तो दोगलापन लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। आप मेरे मुंह में अल्फाज रख रही हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वैसे तो बेबाक टिप्पणी के लिए और सत्य बोलने के लिए हमारे एक मोहम्मद आरिफ खान जी हैं, जो बहुत ही बेबाक बोलते हैं और हमेशा ही सत्य की बात करते हैं, कभी किसी पर टिप्पणी नहीं करते। वो हालांकि मुस्लिम धर्म से आते हैं, लेकिन वो ना मुस्लिम धर्म की बुराई करते हैं, ना हिंदू धर्म के बारे में कुछ कहते हैं, लेकिन एक अच्छी बात करते हैं जो सत्य है। हर धर्म में कुछ ना कुछ कुरीतियां हैं, उसको लोग खत्म करते हैं। इसी टॉपिक पर वो बात कर रहे हैं और एंकर महोदया है जो उनके मुख से कुछ ना कुछ निकलवाना चाहती हैं। वो समझ रही हैं कि वो एक समुदाय के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। आप ये देखिए, हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहां मेनका गांधी ने ये कहा कि मुसलमान मुझे वोट नहीं देते, मैं उनका काम नहीं करूंगी। हम ऐसे देश में जी रहे हैं जहां पर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। आप यमन में जीना चाहती हैं, उन्होंने कहा आप सीरिया में जीना चाहती हैं। मेरा सवाल हाँ, बताइए। उन्होंने वायनाड के लिए कहा कि राहुल गांधी वहां चुनाव इसलिए लड़ने गए हैं क्योंकि वहां पर उनको मालूम है कि हिंदू उन्हें वोट नहीं करेगा। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एक भी मुसलमान बीजेपी की तरफ से नहीं है। तो आप ये बताइए कि ऐसे वक्त में जहां की पूरी पॉलिटिक्स एंटी मुस्लिम एक पिलर पर बेस्ड हो, वहां आप एक तरह के एक रिजिड लीगल सेक्युलरिज्म में ऐसा लगता है कि फंस गए। चलिए ठीक है, आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर जुमे को मस्जिदों में बम फेंके जाते हैं? मैं हिंदुस्तान को बेहतर बनाना चाहती हूं। आपने जुमला ये नहीं कहा, मैं हिंदुस्तान को बेहतर बनाना चाहती हूं। जी नहीं, आपने जुमला कहा हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। किस तरह के हिंदुस्तान? जी नहीं, आपने जो जुमला कहा है वो कहा है हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। तो आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर हफ्ते हर मस्जिद में बम फोड़े जाते हैं? आप सीरिया में रहना चाहती हैं? आप यमन में रहना चाहती हैं? आप कौन से मुल्क में रहना चाहती हैं जहां लोगों के इंटरेस्ट जो हैं, उनके हुकूक महफूज हैं? और मुझे कोई एक मुल्क का नाम बता दीजिए। आप जिस मुल्क में रह रही हैं वो मुल्क वो है जहां देवबंद वालों को इसकी इजाजत है। ये किताब देवबंद में निसाब का हिस्सा है, सिलेबस का हिस्सा है ये किताब। इसमें जिहाद, कुरान कहता है उज़ीना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, लड़ने की इजाज़त सिर्फ उनको दी जाती है जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है, उन पर जुल्म किया गया है, उनको उनके घरों से निकाला गया है। और देवबंद क्या बताता है जिहाद का मकसद क्या है? और मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कुल 4% बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये 4% वो हैं जिनका मस्जिद के मिंबरों पर कब्जा है, वहां से ये तकरीरें करते हैं। लेकिन आपकी बात पहले बात सुन, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था कब हुआ था हिंदुस्तान मेरी में? बात ये भी तो मुझे बता दीजिए भाई, मेरे पहले इसको तो सुन लीजिए। शरीयत में जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने और जो उसे कबूल ना करे उससे जंग करने को कहते हैं। ये देवबंद में, और इस किताब को बच्चा जब आता है
तो वो यूं करके आंखों पे लगाता है, चूंकि उसको कहते हैं ये अल्लाह का कानून है। ये नहीं कहते कि ये देवबंद वालों की राय है। और ये मैं जो अंग्रेजी से कोट किया करता था, मेरे दोस्त कहते थे अरे भाई गलत तर्जुमा तो नहीं है। तो मैंने ये 9 वॉल्यूम देवबंद से मंगाए, देवबंद के छपे हुए हैं, मकतबा थानवी देवबंद जिला सहारनपुर। ये पढ़ाएंगे। आरिफ साहब, मेरी आपसे एक शिकायत है, मैं इस बात से किसी बात से भी असहमत नहीं हूं जो आप ये बोल रहे हैं। रिजिडिटी, फंडामेंटलिज्म, कंजर्वेटिज्म मुस्लिम समुदाय को एक तरह से खा रहा है, गेहूं जैसे घुन खाता है ऐसा खा रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि आप जो तमाम जो राजनीतिक सामाजिक समस्याएं हैं, ऐसा लगता है कि कल को मुस्लिम समुदाय अपने को पूरी तरीके से रिफॉर्म कर लेगा तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप समस्या को वहां ढूंढ रहे हैं जहां वो नहीं है। अच्छा, मैं वहां ढूंढ रहा हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपके पास आपका माशाल्लाह एक बेटा है जी। आप अगर घर के अंदर झूठ बोल रही हैं और उसके बाद आप बच्चे से कहें कि तुम सच बोलो, वो आपकी बात सुन लेगा? बिल्कुल नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं, सुनेगा। बच्चे ऑब्जर्व करते हैं आपको। जिस कम्युनलिज्म की तरफ आप इशारा कर रही हैं, ये कम्युनलिज्म क्या है? ये एक होती है खुदगर्जी, स्वार्थ, सेल्फिशनेस। इज्तमाई खुदगर्जी को कम्युनलिज्म कहा जाता है। क्या दुनिया में किसी शख्स के लिए मुमकिन है कि वो दूसरे की खुदगर्जी से लड़ सके? हाँ, अगर उसे दूसरे के ऊपर असर डालना है तो वो उसे अपनी खुदगर्जी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा, फिर उसकी बात दूसरे लोग भी सुनने को तैयार हो जाएंगे। हो सकते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हो जाएंगे, लेकिन और देखिए मैं हूं, असल में आप हैं सियासत, आपके नज़दीक सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं सियासत 12 साल हुए तो छोड़ चुका। बिल्कुल छोड़ चुका। 2007 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मैं छोड़ चुका। मैं मुझसे वो सवाल कीजिए, इसीलिए आपसे बात करना और भी ज्यादा अहम है, क्योंकि आप एक स्कॉलर हैं। मैं वहीं आ रहा हूँ। मैं हूँ कुरान का तालिब इल्म। कुरान मुझे बताता है अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को जिम्मेदार मत ठहराओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ए लोगो जो ईमान लाए हो अपनी फिक्र करो। ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा तदैतुम, अगर तुम खुद सही रास्ते पर हो तो जो गलत रास्ते पे है वो तुम्हें नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। या तो कहिए कि अल्लाह का ये वादा गलत है। नहीं, लेकिन इसमें एक तरह का प्रिविलेज झलकता है आरिफ साहब। मैं या आप जैसे लोग जिनको पढ़ने का मौका मिला, जिनके पास ये मौका है कि वो इस तरह की जो ज्ञान है, जो ज्ञान का भंडार है, उस तक उनका एक्सेस है, वो हासिल कर सकते हैं। मुझे आप बताइए, मैं गोरखपुर गई, वहाँ मैंने देखा गोरखनाथ मंदिर के ठीक पीछे, मैं अपने कैमरामैन यही जो शूट कर रहे हैं देवी, इन्हीं को लेके वहाँ पहुँची हूँ। आप यकीन जानिए उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं किस शहर से आई हूँ। सिर्फ कैमरा देखते ही मेरे ऊपर लोग जिस तरह से झपटे हैं। जो उन्होंने बताया कि जो हिंदुत्व की राजनीति पिछले 5 साल में देखी, खासकर 2017 से 2019 के बीच में पूरे कारोबार तबाह हो गए हैं, गोश्त की दुकानें खत्म कर दी गई हैं। जो वेंडर्स थे लोकल, वहाँ पे चुन चुन के मुसलमानों के जो उनके फाइनेंशियल जितने रिसोर्सेज हो सकते थे, जो भी जरिए हो सकते थे, उनको ख़त्म किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ठीक तरीके से मुसलमान कुरान पढ़ने लगे, 3 तलाक बंद कर दे, माइनॉरिटी कम्युनलिज्म, अपने अंदर का कंजर्वेटिज्म खत्म कर दे, तो ये सब भी ठीक हो जाएगा? अच्छा, अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ। पिछले साल, ये आप ही की बात, उसी जिले की बात कर रहा हूँ जिस जिले की बात आप, बिल्कुल। पिछले साल शमसुर रहमान फारूकी साहब, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी की रैंक से रिटायर हुए, उनका आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में छपा कि उनके वालिद जो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे, 1954 या 55 में उसी गोरखपुर ज़िले में किसी स्कूल के इंस्पेक्शन पे गए। ये बीजेपी नहीं थी पावर में, एनडीए नहीं था पावर में। वहाँ ये खबर फैल गई कि बराबर के किसी गांव में गाय के एक बछड़े को मार दिया गया। शमसुर रहमान फारूकी के वालिद को इतना मारा गया कि वो उनको मुर्दा समझ के छोड़ के गए लोग। ये शमसुर रहमान फारूकी साहब ने खुद लिखा है अपने आर्टिकल में, और कहा मेरे नाना एमएलए थे, मेरे नाना डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन या जो दूसरे मिनिस्टर या ऑफिसर जो भी होंगे, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का तो उन्होंने नाम लिखा है। कहा उनके पास गए, उनसे ये दरख्वास्त की कि इतने फ्रैक्चर हैं, अब इनके बस की फील्ड का काम करना नहीं है, क्या इनको ऑफिस में अटैच किया जा सकता है? कहा वो भी कभी नहीं मान के दिया। तो ये कब हो रहा था? जब भी सरकार नहीं थी।
हम इस तरह, जब आपके पास तारीखी पस मंजर नहीं होगा, मैं जो पहले बात आपसे कहा, जो कौम, जो लोग भुला देते हैं तारीख को अपनी, उन लोगों का जोग्राफिया भी बाकी नहीं। तो आरिफ साहब, कोई फर्क नजर नहीं आता आपको नरेंद्र मोदी सरकार और कांग्रेस पार्टी की सरकारों में? आपको कोई फर्क नहीं नजर आता? मैं सिर्फ आपसे बहुत ही एक पॉइंटेड सवाल सिर्फ एक मिसाल देके आपको बता रहा हूं, सुन लीजिए। शाहबानों के बाद शहाबुद्दीन साहब ने खत लिखा उस वक्त प्राइम मिनिस्टर को, सैटेनिक वर्सेस को बैन कर दिया जाए, किताब पे पाबंदी लगाई। मैं आपसे पूछता हूं, पाबंदी लगाने का मकसद क्या होता है? कि वो मवाद जो तौहीन आमेज है, जो काबिल एतराज है, वो लोगों को अवेलेबल नहीं होना चाहिए। यही मकसद होता है, यही होता है। 2 महीने किताब बैन हो गई, पाकिस्तान में अगले दिन 13 आदमी मरे, कई सौ करोड़ की प्रॉपर्टी चली, पूरी दुनिया में 200 से ज्यादा लोग मरे। जब ये कंट्रोवर्सी हो गई, मैं खान मार्केट में किताब की दुकान में गया, मैंने पूछा, चूंकि उन्होंने मुझे किताब भेजी थी, मैंने वापस कर दी थी, कि ये बैन से पहले की बात है। मैंने पूछा, अब तो वो किताब अवेलेबल नहीं होगी? उनका जितनी चेक कहें उतनी। तो मैंने उनसे और फिर उन्होंने खुद बताया, कहा कि बैन होने से पहले 7 किताबें बेची थी, बैन होने के बाद 10,000 किताबें बेची। फिर मैं दूसरी दुकान पे गया इस आंकड़े को जानने के लिए, उन्होंने इसे कंफर्म किया। मैंने घर आके पार्लियामेंट में क्वेश्चन डाला, और क्वेश्चन में मैंने क्या कहा, किस तारीख को बैन किया गया, कितनी किताबें जब्त की गई, और मैंने अनस्टार्ट डाला ताकि ये सेक्रेटरी और मिनिस्टर के पास ना पहुंचे। जवाब आया 15 दिन के बाद, जो मौजूद है, इस तारीख को बैन किया गया, एक भी किताब कॉन्फिस्केट की नहीं की गई। तो क्या नीयत थी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या नीयत थी? तो आपको दोगलापन अच्छा लगता है? और एक आदमी जो भी उसका व्यू है वो सफाई से रख रहा है। पिछले 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ पूरे मुल्क में। और जो छोटे छोटे दंगे हुए हैं जब सब जगहों पर, छोटा अभी तो बताया मैंने आपको, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। आरिफ मोहम्मद खान, किसी भी इलेक्शन से पहले आपको 2013 का दंगा याद है, जबकि हालांकि सरकार दूसरी थी मुजफ्फरनगर में, वहां इस बात के पूरे सबूत मिलते हैं, बाकायदा बीजेपी के ऑफिस बेयरर्स, उनके एमएलएज वहां पे शामिल थे, उन लोगों को प्रमोट करके मंत्री बनाया गया। एक मिनट, उत्तर प्रदेश में दंगे को रोकने की और उनके जिम्मेदारी थी, लेकिन अगर ग्राउंड रूट्स लेवल पे, कमाल की बात, ये क्राउड में ये नफरतें क्यों पैदा हुई, ये सवाल करने का। आप ये कह रहे हैं कि कम्युनलिज्म को अच्छे से खेला जाए, पहले छुप के खेलते थे, आप कह रहे हैं, अब जो है अच्छे से खेला जाए। आप कह रही हैं, आप ये कह रहे हैं कि दोगलापन, आप ये कह रहे हैं कि दोगलेपन से अच्छा है भैया, मैंने तो दोगलापन लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, आपने किया। तो खुल के आप ही कह रहे हैं, आपने किया, मैंने तो दोगलापन लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। आप मेरे मुंह में अल्फाज रख रही हैं, आपने दोगलापन इस्तेमाल किया, मैंने तो आपको फैक्ट बताए। अभी 6 महीने पहले लखनऊ में कांग्रेस के बड़े लीडर, राज्यसभा में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आजाद अलीगढ़ वालों की मीटिंग में बोल रहे हैं और कहते हैं मुल्क में माहौल कम्युनल इतना हो गया है कि पहले जो कैंडिडेट मुझे इलेक्शन में बुलाया करते थे, अब 80% नहीं बुलाते। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या बीजेपी के कैंडिडेट बुलाया करते थे उन्हें? कौन सी पार्टी कम्युनल हुई है? तो फिर क्या इस बात पे सहमत हो सकते हैं आप कि हमारा देश कम्युनल हो रहा है? हमारा देश कम्युनल नहीं हो रहा जब तक वो लोग जो एक खास कम्युनिटी के इत्तेहाद का नारा लगाते थे, और वो इतने शॉर्ट साइटेड लोग थे कि उन्हें ये नजर नहीं आता था कि इसकी रिएक्शन दूसरी तरफ भी होगी। मैं कह रही हूं, मैं बताता हूं आपको, मेरी पहचान ये होनी चाहिए कि मैं 3 तलाक देकर अपनी बीवी को घर के बाहर निकाल सकता हूं। मेरी पहचान ये होनी चाहिए कि एक बीवी के लिए मेरे पास साधन नहीं है, मैं 4 बीवियों का हक है। मेरी पहचान होनी चाहिए, कुरान मुझे कहता है। हाँ, मैं मुझे एक चीज़ मैं कहना चाहता था आपसे, कि आपने कहा कि ये तो जो लोग इल्म, जिनके पास नॉलेज है, वो ये बातें जान। मेरे भाई, इस दीन में जिनकी आप बात कर रहे हैं, यहाँ इल्म का हासिल करना पहले दिन फ़र्ज हुआ था, नमाज 11 साल बाद फ़र्ज हुई है। ये बेइल्म हुए कैसे? किसी भी सोसाइटी में क्लर्जी, पेशेवर जिन्हें उलमाए सू कहा गया है, वो जिंदा नहीं रह सकते जब तक अवाम जाहिल नहीं होंगे। अगला सवाल आरिफ साहब, क्या जिस तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि भारत धीरे धीरे एक सेक्युलर डेमोक्रेसी से एक हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपने कभी एतराज किया उन मुल्कों पे जहां पे इस्लामी हुकूमत है? मैं कह रही हूँ कि भारत के नजरिए से बात करें, वो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। आज दुनिया ग्लोबल विलेज है, लेकिन ये बहुत लंबी बहस हो जाएगी। बहुत ग्लोबल विलेज है, और हिंदू राष्ट्र से आप क्या समझती हैं, ये बताइए मुझे।
जहाँ पर माइनॉरिटीज जो मुसलमान हैं या ईसाई हैं या दूसरे जो माइनॉरिटीज हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, हिंदू आई विश आप मुझे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो दूसरे दर्जे के नागरिक बन जाए, उनके अधिकार छीन लिया जाए। असल चीज पाइए, ये तारीख दूसरे मजाहिब की है। हिंदू मजहब में दूसरे दर्जे के शहरी का तसव्वुर ही नहीं, कोई तारीख में मिसाल नहीं मिलती। यहां कोई जिम्मी नहीं बनता, यहां किसी से जिजिया नहीं लिया जाता। आपको खतरा देवबंद से ज्यादा है, आपको खतरा नागपुर से मैंने नहीं तो है। ये नहीं कहा। तो मुझे बताइए नागपुर मैंने से नहीं कहा। तो आरिफ साहब एक लाइन में सवाल। प्रॉब्लम ये जर्नलिस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप मेरे मुंह में अल्फाज रखें। आरिफ साहब एक लाइन में सवाल, देवबंद से ज्यादा खतरा है या नागपुर से ज्यादा खतरा है? मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं अपनी खुदगर्जी के खिलाफ लड़ सकता हूं, मैं दूसरे की खुदगर्जी के खिलाफ लड़ने की अल्लाह ने मुझे ताकत नहीं दी। अगर आप समझना चाहें तो समझें। और मुझे खूब याद आ रहा है, आपने सिर्फ अपनी फेसबुक पे मैं होली खेलूंगी कह बिस्मिल्लाह डाल दिया था। आपके खिलाफ जो कुछ लिखा है लोगों ने, मुझे खूब अच्छी तरह याद है, मैंने वो सारे कमेंट पढ़े। ये इंटॉलरेंस कहां से आई है और इस इंटॉलरेंस की रिएक्शन क्या होगी? नहीं, मैंने आपसे कहा मुझे कंजर्वेटिज्म से इनकार नहीं है कि सभी समुदायों में है, लेकिन मुझे फिक्र इस बात की हम है। अटैक करेंगे दूसरे की नहीं, खुदगर्जी लेकिन पे, मुझे आरिफ हम साहब- अपनी बुराई की तरफ नजर डालने को तैयार नहीं होंगे। क्योंकि ये बड़ा आसान काम है कि हम उंगलियां, खुदा के वास्ते एक उंगली जब आप दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी अपनी तरफ आरिफ होती साहब, हैं। मुझे समस्या इस बात से है कि आप इस बात से इनकार कर रहे हैं कि जो दूसरी तरफ का कंजर्वेटिज्म, फंडामेंटलिज्म है, उसको सरकार का सानिध्य, सत्ता का साथ प्राप्त है। आप लड़िए, इस बात से इनकार मैं कह रहा हूं आप लड़िए उससे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैंने तो आपको बता दिया, मैं कुरान का तालिब इल्म हूं। मैं तो ये जानता हूं, मेरे पास ना जरिया है उससे लड़ने का और ना वो लड़ाई मुझे फायदा पहुंचा सकती है। मुझे तो सिर्फ एक चीज फायदा पहुंचा सकती है, अगर मैं समाज के लिए, जो मैंने कहा आपसे, व अम्मा मा यनफउन्नास फयमकुसु फिल अर्द, अगर मैं समाज के लिए फायदेमंद बन जाऊं तो ये मुल्क वो है जिस मुल्क में सत्य साईं बाबा जिनके मंदिर बने हुए हैं आज, उनका हर भक्त जानता है वो मुसलमान माँ बाप के बेटे थे, लेकिन वो कहीं समाज को फायदा पहुंचा रहे हैं, उनको अवतार का दर्जा दे दिया गया है। इस समाज के लिए फायदेमंद बन जाइए। लोग यहाँ तो भगवान। तो देखा दोस्तों, जैसे धर्म अधर्म की लड़ाई होती है, सत्य असत्य की लड़ाई होती है, तो आरिफ खान वही समझा रहे हैं एंकर को। लेकिन एंकर, हमको लगता है कि एंकर महोदया भी किसी विशेष चीज से ओतप्रोत हैं और वो उनकी अपनी जबान डालना चाहती हैं। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान ने बहुत सटीक वर्णन किया। आरिफ मोहम्मद खान कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र के बारे में वो जब एंकर महोदया पूछती हैं तो कहती है, हिंदू राष्ट्र का मतलब आप क्या समझती हैं? राम राज बैठे तुल्लो का, हर्षित भये गए सब सो का, रामराज का मतलब और हिंदू धर्म का मतलब, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो किसी दूसरे धर्म के ऊपर कभी आरोप नहीं लगाता। पूजा करने के बाद हम लोगों में ये बोला जाता है कि विश्व का कल्याण हो, वसुधैव कुटुंबकम। और ये जो आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, बहुत ही बढ़िया बताया कि कोई हिंदू धर्म का ये मतलब नहीं है किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठाना। और बहुत सही उन्होंने बोला। उन्होंने ये भी कहा कि किसी को लड़ना है तो पहले अपने आप से लड़े और पहले अपनी कुरीतियों को समझे, उसके बाद वो दूसरों के बारे में टिप्पणी करे। बहुत बढ़िया आरिफ मोहम्मद खान साहब, आप बहुत बेबाक बोलते हैं, आपको हमें अक्सर सुनते हैं। और बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय भारत।